नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी गंभीर समस्या से परेशान है और वह इससे बचने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन फिर भी आमूमन सफल नहीं हो पाता। यह समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे घर में दरिद्रता, धन का अभाव, मानसिक तनाव इत्यादि। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी कई तरह के यत्न प्रयास करके निराश हो चुके हैं तो और परेशान मत होइए। क्यों कि आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से आप सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साल के पहले दिन यदि इस वीडियो में शास्त्रों के अनुसार बताया गया नींबू का उपाय कर लिया तो जो भी मांगोगे वो आपको हासिल होगा। आज हम दोस्तों नींबू के टोटके बताने वाले हैं। वो आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से पहले से उपाय किए जा रहे हैं। दोस्तों, नींबू का उपाय करके उससे आप अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जॉब पाने के लिए नींबू का कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का उपाय करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नेगेटिव शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्ति आ गई है जिसके वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज के जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है एसिडिटी की। आपको यदि प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोले आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसीलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर प्याज रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख लेता है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर तो हरा पेड़ भी सूख जाता है, इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए क्या करते हैं कि अपनी दुकान में मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि ये बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है।
पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर नजर लगवा रहा है, ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बरपश्चात हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की यदि आप किताब लेकर आते हैं उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नेगेटिव ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम पॉजिटिव शक्तियों से भर देता है दोस्त। और किसी व्यक्ति के घर पर यदि नेगेटिव का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माय जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में केवल पॉजिटिव शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में सदैव बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब यदि आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नेगेटिव शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए यदि आपके पे आपको ऐसा लगता है कि काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई कड़कच को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, परंतु नींबू तो रातों रात उगता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता वास हो जाएगा और नेगेटिव शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है। आपको उलटी दिशा में, मतलब सीधी में नहीं, दिशा से 7 चक्कर मारने हैं और ये शनिवार के दिन करना है। और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू यदि आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नेगेटिव शक्तियों का वास था, वो सब खत्म हो जाएगा। उन्हें नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नेगेटिव शक्तियों को रख लेते हैं और साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही बहाएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब आपको करना क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नज़र लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के पश्चात आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है। वो टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के पश्चात आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर कि किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे ये होगा
कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी। और यदि आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो मानिए वो जो नजर, वो जो नेगेटिव शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के पश्चात आपकी दुकान से नजर हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते, परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत करके और आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप जॉब की तैयारी कर कर के थक चुके हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं, वो ध्यान सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग यदि कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चला जा रहा है, तो केवल आपको ये करना है कि एक नींबू उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के पश्चात आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताय नमः। यदि इस मंत्र आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप जॉब की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के समय में ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। यदि आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना तय है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु मत मानिए, इस प्रक्रिया को करने के पश्चात आपका जीवन संवर सकता है। एक ऐसा जाप है जिसे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता चला जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 100 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो सफल ही होता है, और ये क्रिया आप लोग जॉब के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका ठीक नहीं हो रहा, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं वो केवल आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है, मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का वक्त होना चाहिए शनिवार के दिन। यदि आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100 आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 बार चाकू उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको उससे उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। यदि आप इतना कर देते हैं उस रोगी के ऊपर, यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए मंत्र कर रखा हो आपके के बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नेगेटिव शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर यदि बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा अवश्य उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेगी, परंतु हम केवल इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए,
कितना ताकतवर होता है। वो नींबू इसलिए तो पुराने जो साधु थे, लोग होते थे, तो वो नींबू को अवश्य अपने पास रखते थे कि कब कहाँ पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से हम उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दो तो बात करते हैं 8वें नंबर की, आपको संतान प्राप्ति है। तो ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है। कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं। एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा दिन होता है जो बहुत शुभ समझा गया है, यही संतान लोगों के लिए। यदि आप इस दिन नींबू का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिलाकर के पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के पश्चात आपके जीवन में यदि आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए केवल एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन आपको संतान की अवश्य हो जाएगी। दोस्त है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम से रुपया पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं। यदि आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा जरूर मिलेगा। जॉब में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान हम बताने जा रहे हैं, केवल आपको करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है। अपने ऊपर से 7 बार घुसमंझा है, शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुसमंझा है, लगातार शनिवार तक आपको 7 बार घुसमंझा है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग चले जा रहे हैं। 41 आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। यदि आप इतना सिरप कर देते हैं तो आपकी किस्मत में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है। तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा, आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग जॉब कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये लोग कर 41 शनिवार अपने ऊपर 7 बार नींबू को घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं। तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है दोस्तों। अब उपाय मृत्यु को चकमा देना। यदि लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से जाते रहते हैं। तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं, आगे रख दीजिए, अपनी गाड़ी से के ऊपर से गुजरते हुए निकल जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन यदि आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो टल जाएगी दोस्तों। ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके।